स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहां हर कहानी में एक साया है, हर दीवार के पीछे एक रहस्य। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी लौट जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो हकीकत भी हो सकती है या आपकी अगली रात का सपना। आखिर कौन है ला ब्रिजा चुड़ैल? दोस्तों, आज की कहानी एक मैक्सिकन चुड़ैल के बारे में है जिसका नाम ला ब्रिजा है। ला ब्रिजा को हिंदी में चुड़ैल कहा जाता है। इस चुड़ैल द्वारा छोटे बच्चों का अपहरण किया जाता था। एक समय में मेक्सिको में इस चुड़ैल का खौफ काफी फैला हुआ था। इस चुड़ैल से जुड़ी एक बेहद ही खौफनाक हॉरर स्टोरी है। आप सुन रहे हैं ला ब्रिजा चुड़ैल की कहानी हिंदी में। मेरी माँ ने मुझे एक बार ये कहानी सुनाई थी और मेरी दादी ने बताया था कि उनके पड़ोसी के साथ ये हादसा हुआ था। 1960 के दशक की शुरुआत में मेक्सिको में एक छोटा शहर था जहां बहुत सारे बच्चे एक ही समय में पैदा हुए थे। मतलब कि जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उनके जन्म के समय में ज्यादा फर्क नहीं था। कहा जाता है कि उस शहर में एक औरत थी जिससे पूरा गांव डरता था। वो औरत कोई भूत नहीं बल्कि उन 200 लोगों में से एक थी जो उस शहर में रहते थे। लोगों का कहना था कि वह एक चुड़ैल थी जो शैतान की पूजा करती थी। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे आधी रात को खेतों के बीच में जाते हुए देखा है, उस वक्त जब सब लोग सो रहे होते थे। कुछ स्थानीय किसानों ने दावा किया था कि उन्हें वो चुड़ैल हमेशा ही खेतों की तरफ जाती हुई दिखती थी जब वे अपने जानवरों को देखने जाते थे, क्योंकि जब भी वह चुड़ैल उनके जानवरों के पास से गुजरती थी तो वे जानवर बहुत आवाज करने लगते थे। पर वे लोग इतने पक्के से नहीं कह सकते थे कि वो वही थी, क्योंकि उस वक्त काफी अंधेरा होता था और कुछ भी साफ तरीके से देख पाना संभव नहीं था। वो शहर काफी पिछड़ा हुआ था, जिस कारण वहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। लोग उसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। उस समय तक तो नहीं, जब तक ये हादसा नहीं हुआ। एक रात एक शादीशुदा जोड़ा अपने बच्चे को अपने बीच में लेकर सो रहा था। वे लोग काफी गरीब थे, इसलिए वे लोग गद्दा नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए वे तीनों एक चटाई पर सो रहे थे, पर दोनों मां बाप अपने बच्चे से थोड़ा दूर होकर सो रहे थे ताकि नींद में वे गलती से उस पर चढ़ न जाए। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, पर मां अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जाग जाती है। बच्चा काफी तेज आवाज में रो रहा था। उस बच्चे की रोने की आवाज इतनी तेज थी कि पास में रह रहे मेरे दादा दादी ने भी उसको सुना। बच्चे के रोने पर उसकी मां उसे सुला देती थी, पर जब भी वह सोने जाती थी बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता था। वो फिर से उठती थी और उसे फिर से सुला देती थी। यह सिलसिला लगभग 4-5 बार चला। इन सब से उस बच्चे की मां काफी परेशान हो गई, क्योंकि वो उस दिन काफी थकी हुई थी। उस बच्चे का बाप बस सोता ही रहा और जब भी बच्चा रोता था तो केवल मां ही उठकर उसे चुप कराती थी। जब 5वीं बार बच्चा रोया तो उसकी मां ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा कुछ मिनट और रोया, पर तब तक उसकी मां उसे नजरअंदाज करती रही जब तक कि उसने किसी के बाहर जाने की आवाज न सुन ली। उसने सुना कि दरवाजा धीरे से खुला और जब बंद हुआ तो एक तेज आवाज के साथ बंद हुआ। इस तेज आवाज के कारण वह और उसका पति पूरी तरह से जाग गए थे। जब उसने अपने बच्चे की ओर देखा तो उसने देखा कि उसका बच्चा बिल्कुल शांत है और उसे लगा कि वह सो रहा है। जब उसने अपने पति से पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं जागे, तो उसके पति ने कहा कि इससे पहले उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। जब उस औरत ने अपने बच्चे को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके बच्चे का शरीर ठंडा है। उसने अपने बच्चे को चूमा ताकि वह जाग सके, पर वह नहीं जागा। वो बच्चा मर चुका था। जब उस औरत ने उस बच्चे का कंबल उठाया तो उसने देखा कि उसके पेट और हाथों पर खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बच्चे को चोट पहुंचा रहा था। जब वे सो रहे थे तब उसका पति चिल्लाया, ला ब्रिजा लो माटो, माटो मी हिजो,
यानी कि वो चुड़ैल, उसने उसे मार दिया। उसने मेरे बच्चे को मार दिया। मां ने कसम खाकर कहा कि उसने किसी औरत को हंसते हुए सुना था। इस घटना के बाद बहुत से मां बाप अपने बच्चों को अपने पास में लेकर सोने लगे। रात में जब भी कोई बच्चा रोता था तो उसकी मां उसे अपनी गोद में लेकर रात भर प्रार्थना करती थी। जो बच्चे बोल सकते थे, उनका कहना था कि उन्हें ऐसा एहसास होता था जैसे कोई उन्हें उठाने का प्रयास कर रहा है, पर फिर जो कोई भी होता था उन्हें छोड़कर चला जाता था। ये उन घटनाओं के कुछ सालों बाद की बात है जब 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दोनों भाई बहन थे। उनकी मौत गांव की नदी में डूबकर हुई थी। एक आदमी का कहना था कि उसने एक औरत को दोनों बच्चों को पानी में डुबोते हुए देखा था, जो उनको डुबाकर जोर जोर से हंस रही थी। वह उस औरत पर चिल्लाया कि वह उन्हें छोड़ दे और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागा। वह उस पर हंसती रही और जब वह उसकी ओर आ रहा था तब वह कुछ गाना गा रही थी, पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा वह वहां से गायब हो गई थी। पर तब तक वे दोनों बच्चे मर चुके थे। कई लोगों ने उस गांव की एक औरत पर शक करना शुरू कर दिया कि शायद यही वो चुड़ैल होगी। पर धीरे धीरे बहुत से लोग उस गांव से जाने लगे, जिस कारण से ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि वो चुड़ैल कौन है, क्योंकि वह शायद इन लोगों में से कोई एक हो सकती थी। कहानी खत्म हुई, पर डर अभी बाकी है। क्या वो सिर्फ एक कल्पना थी, या अब भी कहीं किसी अंधेरे कोने में आपका इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।